नमस्कार, ये है माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की साइट। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आज हुआ है एक ऐतिहासिक फैसला ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर, जिसका डायरी नंबर था 18/27/2019 और जनहित अभियान के द्वारा 103वें संविधान संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर आया है ये फैसला। और ये अहम फैसला जिसमें बिल्कुल आपको दिखाई देगा, ये याचिका हुई है डिस्पोज्ड ऑफ, यानी कि इसमें आया फैसला। और उस फैसले में किस किस ने लिया भाग, को क्या था ये मामला, पूरी बात जानने के लिए वीडियो को कंप्लीट देख लेना। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आज ये फैसला आया है और आपको दिखाई दे रहा ये 7/11/2022, यानी कि ये आपको दिखाई दे रहा है 7/11/2022, जिसके अंदर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑनरेबल मिस्टर दिनेश महेश्वरी, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एस रविंदर भट्ट, ऑनरेबल जस्टिस बेला एम त्रिवेदी एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस जेबी पारदीवाला, ये खंडपीठ थी जिन्होंने ये फैसला सुनाया है, जिन्होंने इस फैसले पर लगाई है मोहर। और गाइज, ये आपको दिखाई दे रहा है मोशन हियरिंग, ये जो आज की हियरिंग थी इसको डिस्पोज हुआ है। और इसमें पहले वो सुरक्षित रखा गया था फैसला, लेकिन आज इस फैसले के अंदर ये दिखाया गया है डिस्पोज मोशन हियरिंग फॉर जजमेंट डिस्पोज्ड ऑफ ऑर्डर डेटेड ऑर्डिनरी डेट 7/11/2022, डिस्पोजल डेट 7/11/2022, ये आपको दिखाई दे रही डेट, यानी कि जज ऑनरेबल द चीफ जस्टिस ऑनरेबल मिस्टर दिनेश महेश्वरी, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एस रविंदर भट्ट, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस जेबी पारदीवाला। तो इन्होंने आज ये बेंच थी और इस बेंच ने सुनाया फैसला और ये डिस्पोज ऑफ हुई याचिका। इस प्रकार ये आरक्षण जारी रहेगा। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े कमजोर लोगों को मिलता रहेगा 10% आरक्षण, जो कि इसके ऊपर ये जो जनहित अभियान के द्वारा एक याचिका डाली गई थी और उस याचिका की आज सुनवाई थी और उसी याचिका की सुनवाई में आया है एक फैसला। क्योंकि आप सभी को मालूम है जनवरी 2019 में पारित हुआ था ये विधेयक। 3 साल 10 महीने पहले सोचा कि आर्थिक रूप से पिछड़े ईडब्ल्यूएस यानी सवर्णों को इकोनॉमी वीकर सेक्शन के अंदर जो सवर्ण है उनको भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। आज इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है। 5 जजों की खंडपीठ ने लगाई मोहर। जस्टिस महेश्वरी ने कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं, 50% का जो बैरियर है उसमें से यह नहीं दिया गया, वह उससे हटकर दिया गया है। क्योंकि यह सवाल लगातार था कि सन 1992 के दिन 8 दिसंबर 1992 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। और यही सवाल तमाम वकील उठा रहे थे और विरोध करने वाले नेता उठा रहे थे। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने कहा कि संसद के इस फैसले को सकारात्मक रूप से देखा जाना चाहिए। संविधान ने समानता का अधिकार दिया है और इस फैसले को आप उसी रूप में देखिए। यानी माननीय जस्टिस बेला त्रिवेदी भी फैसले के पक्ष में आई। जेबी पारदीवाला ने कुछ सवाल जरूर खड़े किए और कहा आरक्षण अनंत काल तक जारी नहीं रखा जा सकता, इसे निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं होने देना चाहिए। मैं जस्टिस त्रिवेदी और जस्टिस महेश्वरी से सहमत हूं, लेकिन जस्टिस रविंद्र भट्ट ने सीधे तौर पर कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण सभी वर्गों को मिलना चाहिए। इसमें SC ST भी होने चाहिए, लेकिन इसमें SC ST शामिल नहीं है और फिर सिर्फ सवर्णों को शामिल किया गया है। इसलिए मैं ईडब्ल्यूएस आरक्षण देने के पक्ष में नहीं हूं। और चीफ जस्टिस UU ललित का भी कुछ ऐसा ही अंदाज दिखाई दिया। यानी यह फैसला 3-2 की स्थिति में आकर देश में लागू हुआ और अब ये सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े और कमजोर लोगों को 10% आरक्षण मिलता रहेगा। तो गाइज, क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है आपको ये पसंद आया? और वैसे आना भी है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट तो हमारे लिए सिर माथे पर है उसका हर फैसला, क्योंकि हम उनका आदर करते हैं, झुककर आदर करते हैं। आदर करते हुए भी
उनको नमस्कार करते हैं। जो फैसला आता है हम उससे बिल्कुल तहे दिल से उसका स्वागत करते हैं। तो आप भी अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स के द्वारा जरूर देना, क्योंकि ये फैसला कोई छोटा फैसला नहीं है। ये देश की उन सवर्णों की जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनकी तकदीर और तकदीर के साथ उनकी तस्वीर भी बदलेगा। तो गाइज, अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की घंटी भी दबा लेना इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए। तो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हमारी न्याय व्यवस्था।